हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी अच्छे होंगे। अभी बज रहे सुबह के 5 और 28 तारीख है और 5 बज रहे हैं। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बहुत नींद आती है सुबह सुबह, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। उठने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अभी काम करना है और मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन काम तो करना ही है ना। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। सुबह 5 बजे उठ गई थी और उसके बाद अभी शाम के बज रहे हैं 7। शाम के नहीं, ऑलमोस्ट अब रात ही होने वाली है। और कैसे हो आप सब, मुझे ज़रूर बताना। देखो यार, मैं व्लॉग में ना ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको अपनी करंट सिचुएशन बता रही हूँ। आई डोंट नो कैसे बट हर्पीज़ ज़ोस्टर नाम से एक डिज़ीज़, वायरल इन्फेक्शन होता है जो मुझे हो गया है। और अभी बहुत सारे ब्लिस्टर्स होते हैं ना, वो ब्लिस्टर्स हो गए हैं मुझे इस साइड पे, और बहुत ज़्यादा पेनफुल है। ये पूरा ही एरिया जो है मेरा बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है और नॉट श्योर कि वही है। बाकी कल मंडे है तो कल मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी स्कूल के बाद, कंफर्म करने के लिए कि ये वही है या कुछ और है। कभी फंगल इन्फेक्शन हो या इंसेक्ट बाइट हो सकती है। और ना पता है क्या है, हर साल लाइक एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जब से गुरु हुआ है ना, आई एम नॉट सेइंग दैट ऐसा कुछ है कि उसके होने के बाद ही ऐसा हुआ है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब एक मदर बनने के बाद ऐसे ऐसे चेंजेस आए हैं बॉडी में कि आए साल मुझे इन्हीं दिनों में कुछ ना कुछ हो जाता है। जब गुरु हुआ था तो उसके बाद मुझे फरवरी में ब्रेस्ट एब्सेस हो गया था। जब उससे रिकवर हुआ तो अगले साल इन्हीं दिनों में मुझे, उस साल कुछ नहीं हुआ था, उससे अगले साल फिर मुझे जॉन्डिस हो गया, पीलिया, और क्या बोलते हैं, मेरा गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई। उसके बाद अब इन दिनों में इस साल फिर से मुझे यहाँ पे मुझे लग रहा है हर्पीज़ ज़ोस्टर हो गया है। बहुत पेनफुल होता है ये, आप लोग कभी सर्च करना, आप देखना, बहुत पेनफुल होता है इसके ब्लिस्टर्स। बाकी होपिंग कि ऐसा ना हो। तो अभी ना मेरा ये वाला जो हाथ है, आर्म पिट के इधर से बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। और ऐसा सिर्फ हर्पीज़ ज़ोस्टर में होता है, मैंने ऐसा सुना है। बाकी कुछ नहीं पता, कल डॉक्टर के पास जाऊंगी तभी पता चलेगा। आप सब लोग कैसे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भरा करो यार, लिखा करो कुछ भी कि कैसे कैसे मुझे व्लॉग्स डालने चाहिए, कैसे कैसा कंटेंट बनाना चाहिए, तभी तो मैं उस पर वर्क करूँगी, है ना। आप लोग मुझे प्लीज़ सजेशंस दो कि मुझे कैसा कंटेंट बनाना। आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, वेरी गुड बेटा, सिर्फ ऐसे ऐसे लिख देते हो और कुछ भी नहीं बताते हो, तो प्लीज़ बताया करो। सो गाइस, संडे था आज, सोचा तो बहुत कुछ करूँगी, मतलब वीडियोस बनाऊँगी और अपने शॉर्ट्स के लिए डांस वाले, है ना। मतलब मैं प्री प्लान करके रखा था थोड़े दिन पहले से ही कि मैं अब ये इवन गाने भी सेलेक्ट किए हुए थे कि इन गानों में मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी डांस वाली, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं होता टाइम का कब क्या हो जाए, है ना। अब ये हो गया है यहाँ पे मुझको एक्चुअली ना, बहुत सारे ब्लिस्टर्स अभी प्रॉपर्ली हुए नहीं हैं, तो अभी दाने ही उभरे हुए दाने जैसे दफड़ हो जाते हैं वैसे हैं, रेड रेड कलर के, और बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है एक ही स्पॉट पे। तो अभी नॉट श्योर ऑल्सो कि अभी हर्पीज़ ज़ोस्टर ही है, तो लेकिन पता नहीं होता ना कब क्या हो जाए। लेकिन लाइफ गोज़ ऑन, हमें तो अपना लाइफ तो चलती रहती है ना, छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती हैं। ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मेडिकेशंस, कल डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो बताएंगे, जो परहेज बताएंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो ठीक कैसे होंगे। इसी सदमे में बैठे रहोगे ना कि भाई बीमार हो गए, क्या करें क्या करें। यू नो, आप सामने वाला, जब आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना आपके साथ, और आप उनके सामने अपने आप को जैसे दिखाते हो, मतलब आप अगर बीमार हो उसमें अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को दिखाओगे ना कि हम हाय हम बीमार हैं, हमें ये हो गया वो हो गया, अगर हमें उनके सामने ऐसे सैड और डिप्रेस्ड फील करेंगे ना और शो करेंगे, तो फिर सामने वाला भी वैसे ही रेसिप्रोकेट करता है, वो भी वैसे ही दिखाता है ना। दिखाता नहीं मतलब उसको भी वैसा ही फील होता है कि यार फैमिली फिर वैसे ही रिएक्ट करती है। तो फिर मैं इसलिए इस मामले में ना स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करती हूँ
जहाँ तक है। चलो चलते हैं, अभी मेरे को आटा गूँथना है और उसके बाद रोटियां बनाने का इंतज़ाम करना है। सब आ जाएंगे तब मैं रोटियां बनाऊंगी। थोड़ी सी दाल को ठीक करना है, उसमें पानी डालना है, थोड़ी गाढ़ी ज़्यादा हो गई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं जब बनाती हूँ ना कुछ ऐसी चीज़ें, छोले, दाल, राजमा, तो उस टाइम पे ना मतलब अच्छा खासा पानी होता है। इवन इतना पानी होता है कि कुकर जब सीटी आती है ना कुकर में, तो पानी बाहर भी निकलता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ ईटिंग इट, वो या तो रखी रखी वो दाल पानी सोख लेती है और वो गाढ़ी हो जाती है, शायद ऐसा ही होता होगा। और यहाँ पे गाढ़ी दाल मेरे इन-लॉज़ में किसी को पसंद नहीं है। गाढ़ी सब्ज़ी मोस्टली सबको पतली पतली खाना पसंद है। सो इसीलिए फिर मैं अभी उसको ठीक करूँगी। सो बने रहो व्लॉग में। भाई अपनी चुन्नी वगैरह ओढ़ लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ना सबके फैमिली मेम्बर्स सभी फैमिली मेम्बर्स के आने का टाइम होता है। और मेरी कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी ना मैं बिना चुन्नी के होती हूँ और पापा या बाबा या आ जाते हैं। मम्मी के सामने तो इतना नहीं होता, मुझे अच्छा मतलब अजीब नहीं लगता, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। और लेकिन पापा और बाबा जब आ जाते हैं अचानक से, तो मैं अपनी चुन्नी ढूंढ रही होती हूँ इधर उधर कि मैंने अपनी चुन्नी कहाँ रख दी। इसीलिए मैं ओढ़ ही लेती हूँ, बिकॉज़ आज तो वैसे भी सूती चुन्नी है और तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आटा निकाल लेती हूँ। और आप सब अपने एक्साइटेड हो गए ना घूमने जाने के लिए कहीं कहीं? तो बच्चों की छुट्टियाँ आ गई हैं, समर वेकेशंस। कहीं कहीं कोई नाना के घर जाएगा, नानी के घर जाएगा, मामा मामी के घर जाएगा। नाना नानी मामा मामी का घर एक तो मतलब बस अब तो एक याद ही बन के रह गया है। जब से नानी गई है ना तब से हम नाना मैं बोल रही थी, जब से नानी गई है ना तब से मैं वहाँ रुकने नहीं गई कभी भी। मन ही नहीं लगता, चाहे कोई कितना ही प्यार करे, नाना जितना भी प्यार करे, नाना मामा मामी, लेकिन नानी का प्यार तो नानी का प्यार होता है। नानी का घर तो नानी के घर से ही जाना जाता है ना, नानी के होने से ही जाना जाता है। ऐसे ही अपना ससुरा अपना मायका माँ के घर से जाना चाहता है, चाहे आपसे कोई कितना ही प्यार करे। माँ बाप बहुत ज़रूरी होते हैं, आपकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होते हैं। और एक लड़की ही जानती है जब वो अपने माँ बाप से दूर जाती है ना शादी करके, तो या तो उसके माँ बाप जानते हैं या वो लड़की ही जानती है कि कैसे लाइफ गुजर रही होती है। चाहे आपको ससुराल कितना ही अच्छा मिल जाए, लेकिन खुद के माँ बाप, खुद का घर तो अपना ही होता है, सच्ची। और मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में भर देना। मतलब मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ अब कि मेरा कमेंट बॉक्स में भरना। आटा गूंद लिया है अब मैंने, अब मैं रेडी हूँ रोटियाँ सेकने के लिए। चलो अब रोटियाँ सेक देते। पानी खत्म हो गया था तो अभी वही भर रही हूँ। पानी ना गर्मी में बहुत लगता है सीरियसली, उसमें भरती जाऊँगी जब तक के ऊपर तक नहीं भर जाता। और रोटियां मेरी बन गई हैं, ऑलमोस्ट मेरे काम सारा कर लिया। सब पानी भरूँगी तो मैं बना करूँगी। गाइस सभी कह रहे हैं कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने की ज़रूरत है। उसी से जो हर्पीज़ ज़ोस्टर है ना, लो इम्यूनिटी के कारण होता है। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल कोई ये प्रॉब्लम होती है। आप सर्च करोगे नेट पे, चैट जीपीटी पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके लिए मुझे आयरन खाने की ज़रूरत है, खूब पौष्टिक तत्व खाने की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाऊँ और इसको जड़ से ख़त्म करूँ। तो गाइस अभी मैं बना रही हूँ नमकीन चावल गुरु के पापा के लिए, क्योंकि वो रोटी नहीं खाते हैं। अभी वो अपनी दोबारा से कटिंग पे चल रहे हैं, तो इसी वजह से उनके लिए नमकीन चावल बना रही हूँ। वो खाना भी सिर्फ एक ही टाइम खाते हैं। अगर मॉर्निंग में खा लिया तो रात को नहीं खाएंगे, और अगर रात को खा लिया तो मॉर्निंग में नहीं खाते हैं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद, दिखाऊंगी आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 28 तारीख और मॉर्निंग का टाइम है, दैट मीन्स मंडे। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, फिर मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। मैं ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट हूँ, तो मैं आपसे ज़्यादा नहीं टाइम बात कर पाऊँगी, इसीलिए मैं आपको रेडी होने के बाद मिलती हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए। मैंने कुछ ये पहना है और शूज़ इसलिए पहनती हूँ यार, क्योंकि ना मेरे पाँव, अगर मैं बेलीज़ पहनती हूँ तो मेरे पैर सूज जाते हैं। और अब मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, तो देखती हूँ अगर स्कूल से मुझे हाफ डे मिल जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर ना सिर्फ 1 बजे तक ही बैठता है। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। ये सब इसीलिए होता है ताकि हमारे यहाँ पे ना मतलब
फेस कवर करके चलते हैं गाँव में, और मास्क की वजह से वो करना नहीं पड़ता, तो इसी वजह से सहूलियत हो जाती है थोड़ी सी। तो चलो अभी मैं चलती हूँ स्कूल के लिए, मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको रास्ते में। पता है मुझे फेलिसिटेटर वाला अवार्ड कभी नहीं मिला स्कूल में। कोई आ गया था, क्योंकि मैं कभी भी जल्दी नहीं पहुंची स्कूल में आज तक, मेरा रिकॉर्ड है। ये आ गई हूँ मैं घर, मतलब अभी तो बस में हूँ और बहुत थक गई हूँ, आप देख ही सकते हो। और अभी मैं हूँ यहाँ ब्लू वाली बस में हूँ और अभी चल ही रही है। और देखो एसी के मज़े, एसी के मज़े तो ब्लू वाली बस में ही है सच्ची में। रेड वाली बस में थे पहले, लेकिन अब ब्लू वाली बस में है। बहुत थक जाती हूँ इस टाइम तक, सोचती हूँ कि मतलब क्यों ऐसे भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। और ये वाला जो भैया था, इसके सामने मैं व्लॉग भी नहीं बना पा रही थी, क्योंकि ये बार बार पीछे देख के जा रहा था अगर मैं बोल रही थी तो। और ये भाई मैं चल रही हूँ, पहुँच गई हूँ अपने घर, ये ऑरेंज वाला मेरा घर है। तो गाइज़ अपने घर में आके बहुत सुकून मिलता है सच्ची, अपने घर आ गई हूँ और बैठी हूँ जस्ट आके, और जैसे ही आई वैसे ही मुझे एक शख्स मिल गया। ओ शख्स, ओ इधर आ जा, जल्दी आ, इधर से चढ़ के आ, ऐसे नहीं दिखी, ऐसे बोली ना। ये रहा, हेलो कर दो सबको, हेलो, बोलो कैसे हो आप, हाथ हटा के बोलो, आप कैसे हो, अब कैसे हो? बोलो मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मम्मा आ गई हो स्कूल से। अच्छा बता क्या क्या किया आज तूने, क्या क्या किया बताओ सबको। पर देखो, आ जा, देखो क्या है ये, डायनासोर। डायनासोर। भाई इज ऑब्सेस्ड विद एनिमल, स्पेशली विद डायनासोर। और कहाँ मिला ये, आपको पता है मम्मा ने ढूंढा था आपके लिए कल। हाँ, मम्मा ने ढूंढा कल था। नहीं, आज सुबह मॉर्निंग में। और मम्मा ने, जब आप अपना बॉटल से दूध पी रहे थे, मम्मा ने आपके साथ आपके पास फेंका था, आपने नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। देखो, ये मम्मा ने दिया, इसमें से निकाल कर फिर और स्माइल कर दे। एक अच्छी सी स्माइल थंबनेल के लिए। गाइस मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ इस टाइम तक। 7 बजे अभी शाम के, 28 तारीख है, और एग्जॉस्ट इसलिए हो चुकी हूँ क्योंकि स्कूल से आते ही मेरे को कुछ पापा ने काम बोल दिया कि ये वाला काम अब तक नहीं हुआ है और 2 दिन ही बचे हैं, अगर नहीं किया तो उसके बाद ये नहीं होगा। तो मैं उसमें लग गई, फिर मुझसे यहाँ से नहीं हुआ घर से, तो फिर हम सब, मैं मम्मी पापा गुरु बाबा, हम सब गए साइबर कैफ़े में, वहाँ से वो काम करा के आए, मैं वहाँ से आई हूँ। गुरु और मम्मी गए हैं जोड़ी पे घूमने के लिए, बाबा भी और पापा गए हैं अपने किसी काम से। गुरु के पापा जिम हैं और मैं हूँ यहाँ किचन में, बन रहा है खाना। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, नींद आ रही है सच्ची, बस जल्दी से काम निपट जाए और मैं जल्दी से बेड पे पड़ जाऊँ सोने के लिए। और आज भी मैं डॉक्टर के पास जाना था मुझे, बट मैं जा नहीं पाई बस उनसे, लेकिन मैंने उनको मैं कह रही थी कि मतलब मैं डॉक्टर के पास गई थी बट मैं जा नहीं पाई वहाँ पे, क्योंकि जिस टाइम मैं स्कूल से निकली, स्कूल में से आज मुझे हाफ डे नहीं मिल पाया, क्योंकि आज स्कूल में इंस्पेक्शन था CBSE से अगेन। पहले एक बार हो चुका है लेकिन आज फिर से था, सो इसीलिए नहीं भेज पाए मैम भी और मैं भी नहीं जा पाई। सो लेकिन मैंने वो जो दवाई प्रिस्क्राइब क्या बोल रही हूँ मैं, डॉक्टर्स ने जो दवाई बोली थी मुझे देने के लिए आज, वो मैंने ले लिया, पेन किलर और इन्फ्लेमेशन के लिए भी। मैं कल जाऊँगी, मैं आज देखो या तो फॉर्म हाफ डे के लिए कल भर के तो आई हूँ, देखो देंगे या नहीं देंगे। और कल जाऊँगी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए कि एक्चुअली में है क्या। हर्पीज़ ज़ोस्टर नहीं है, क्योंकि उसमें और ज़्यादा मतलब बड़े बड़े ब्लिस्टर्स होते हैं और ब्लैक कलर के हो जाते हैं वन साइड। मैंने आके ना ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया, पापा आलू नहीं खाते तो पापा के लिए सुबह की तोरी की सब्ज़ी रखी है, बाकी सब के लिए आलू की सब्ज़ी सूखी बना दी है।
और खाती वैसे मम्मी भी आलू नहीं है, बट मम्मी मैनेज कर लेती है। मम्मी के लिए भी अगर तोरी की सब्ज़ी शायद थोड़ी ज़्यादा ही है तो मम्मी भी वही खा लेगी। मैंने सिर्फ सीधा आलू उबाले भी नहीं, सिर्फ काटे, छीले काटे और कुकर में डाल दिए, जीरा चटका के, हींग और मसाले डाल के, क्योंकि यार सच में हिम्मत ही नहीं है। और गुरु के पापा की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है उनकी भी। बस मेरे को ये लग रहा है कि बहुत जल्दी काम हो जाए सारा और मेरे को बेड मिल जाए, क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही है सच्ची में। और इस व्लॉग का एंड पता नहीं कब होगा, धीरे धीरे करेंगे, तो बने रहो अभी व्लॉग में। हेलो गाइस, तो आज डेट है 29, डे है ट्यूसडे, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मैं निकल रही हूँ स्कूल के लिए और बहुत लेट हो जाती हूँ मैं डेली, लेकिन क्या करें, घर में भी काम हो जाता है और बस नहीं आती। सबसे बड़ा ना, ऑन टाइम बस नहीं आती, यही एक रीज़न है मेन कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाती हूँ अपने स्कूल में। बाकी चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और जितना हो सके प्यार दिखाओ, जितना हो सके शेयर करो मेरे चैनल को, ताकि मेरा चैनल बाकी लोगों तक भी पहुँचे और मैं बहुत जल्दी फेमस हो जाऊँ। अगर मैं जल्दी फेमस हो जाऊँगी तो मेरे साथ जुड़े सारे बंदे, सारे लोग फेमस जल्दी हो जाएंगे। तो अगर फेमस होना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।